हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 24। अच्छेद्यो अयम अदायो आयम अक्लेद्यो अशोषया एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम स्थानान्तनः। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो यहाँ भगवान दोबारा आत्मा के जो गुण हैं उनको बता रहे हैं कि वह शाश्वत है, सर्वव्यापी है। और भगवान यहाँ बार बार आत्मा के गुण क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें सबसे पहले आत्मा की स्थिति को जानना बहुत आवश्यक है। और भगवान अर्जुन को यही आत्मा की जो स्थिति है उसको क्लियर कर रहे हैं, उसको स्पष्ट तौर पे, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य: अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहार करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों के आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगता शब्द निरर्थक हो जाता है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने जो विषय लिए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला विषय है कि मुक्ति के बाद अणु आत्मा ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर रह सकती है, या फिर बुद्धिमान आत्माओं की तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करके, यानी वैकुंठ लोक में प्रवेश करके भगवान का संग प्राप्त कर सकती। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होना आध्यात्मिक आत्मघात यानी खुदकुशी की तरह है, क्योंकि अणुआत्मा का अस्तित्व में आने का उद्देश्य ही भगवान की सेवा करना है, जिसमें अणुआत्मा और भगवान दोनों को प्रसन्नता मिलती है। जबकि ब्रह्म ज्योति जो भगवान की अंग कांति है, जो उनके शरीर से आती है, उनके शरीर की ज्योति है,
वह शाश्वत है और इस ब्रह्म ज्योति में कोई क्रिया नहीं है और अणु आत्मा का स्वभाव क्रियाशील है, वह एक जगह स्थिर होकर नहीं रह सकती। अतः अणु आत्मा को पुनः ब्रह्म ज्योति से भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो इसलिए बुद्धिमता यही है कि हम कृष्ण भावनामृत के माध्यम से भगवान की सेवा में संलग्न हों और भगवत धाम जाने के लिए कार्य करें, क्योंकि वही हमारा असली घर है। तो इस पहले विषय से हमें यही संदेश मिलता है कि अणु आत्मा होने के नाते हमें अपनी स्थिति को जानना है कि हम भगवान का अंश हैं और हमें भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि भगवत धाम में वैकुंठ लोक में भी भगवान की सेवा में सभी आत्माएं रत रहती हैं। और जबकि जो ब्रह्म ज्योति है, जो वैकुंठ लोक से नीचे है, वहाँ पर कोई क्रिया नहीं है और उसकी वजह से आत्मा को दोबारा भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो दूसरा विषय यह है कि जीवात्मा को यहाँ सर्वगतः कहा गया है, यानी सर्वव्यापी, यानी सभी जगह विद्यमान। तो सभी पंच तत्वों में, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में सर्वव्यापी है। तो अग्नि कैसे अणुआत्मा को जला सकती है? अणुआत्मा भगवान का अंश होने के कारण भगवत गुणों से भरपूर है, परंतु केवल अणु अंश में, मतलब बहुत कम मात्रा में। इसलिए इस भौतिक जगत के सभी तत्वों में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर भी जीवात्माएं हैं, परंतु उनके शरीर अन्य तत्वों से बने हैं, उस ग्रह के वातावरण के अनुसार। जैसे सूर्यमंडल में भी जीवात्माएं हैं, वहाँ के वातावरण के अनुसार। नहीं तो सर्वगतः का अर्थ निरर्थक है। हमारे पृथ्वी पर जल प्रधान है, यहाँ 75% जल है, तो हमारा शरीर भी जल प्रधान है। इसलिए हम अन्य ग्रह जहाँ पर जल प्रधान नहीं है, वहाँ जाकर नहीं रह सकते। अतः उच्च लोकों में रहने वाले जीव आत्माएं हैं, उनके शरीर अलग प्रकार के हैं, उनको अलग प्रकार के शरीर वहाँ प्राप्त होते हैं। नहीं तो लेकिन परंतु जीवात्मा जो है वो वही की वही रहती है, वो नहीं कभी बदलती, केवल शरीर बदलते हैं। वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए अलग शरीर हमें प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मा वही होती है। तो यही एक जो मेन यहाँ विषय निकल कर आता है कि आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता है और आत्मा के इतने सारे गुण हैं। तो इस श्लोक में आज इतना ही, और अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और ये भगवद गीता ऑडियो सेशन को ज़रूर सुनें और मुझे फीडबैक भी ज़रूर भेजें कि ये ऑडियो सेशंस आपको कैसे लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, धन्यवाद।